छात्र और छात्राओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, आपका हिंदी ट्यूटर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको कक्षा 8 का एक कविता है जिसका नाम है ध्वनि, वो पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, और बहुत जल्दी कक्षा 9 और कक्षा 2, कक्षा 10 को भी मैं पढ़ाऊँगी। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो आप मेरा चैनल लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आप लोगों को मिलते रहें। लॉकडाउन की वजह से आपको हेल्प होती रहेगी। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास में कक्षा 8 के बच्चों के लिए है ध्वनि, जो कि किसने लिखी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। ठीक है, तो ये है हमारे लेखक, हमारे कवि। तो बच्चों, हम अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, पार्ट का नाम है ध्वनि। ठीक है, तो इस कविता में, एक्चुअली ये कविता है, पार्ट नहीं है। तो इस कविता में जो कवि है हमारे, वो क्या बोलना चाहते हैं सारी युवा पीढ़ी को, सारे बच्चों को, जो हमारे देश की नींव है, उन लोगों के लिए एक संदेश लेकर आए हैं। वो संदेश ये है कि प्यारे जवानों, प्यारे छात्रों, है ना, जो हमारे युवा लोग हैं, तो उन लोगों को खड़े होकर आलस्य को त्यागना है और एक नया इतिहास रचना है। उनको मेहनत करना है, आलस्य की तरफ उनको रुख नहीं करना है, बल्कि खड़े होकर अपना जीवन को अच्छे मेहनत से सींचना है। वो अपना जीवन भी संवारे और उनके आगे आने वाली पीढ़ी का भी जीवन संवारे। तो कवि इस छोटी सी कविता में ये संदेश लेकर आए हैं। तो हम पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला पैराग्राफ है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि बोल रहे हैं कि मेरा अंत अभी नहीं होगा, मेरा अंत अभी नहीं होगा। ठीक है, अभी अभी ही तो आया है, मतलब कवि जो है वो अपने माध्यम से युवा पीढ़ी को ये संदेश दे रहे हैं कि हमारा अंत अभी नहीं होगा, मतलब हम अभी खत्म नहीं होंगे। हम तो अभी आए हैं, हम तो अभी मेहनत की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो अंत तो हमारा होगा ही नहीं। मेरे वन में मृदुल वसंत, वन वन यानी जंगल। ठीक है, मृदुल, मृदुल यानी कि कोमल, वसंत यानी कि आपको पता है वसंत ऋतु के बारे में बताया। तो वसंत ऋतु क्या होती है? जब हरे भरे चारों ओर हरियाली होती है, रंग बिरंगे हमें फूल दिखाई देते हैं, तो वो वसंत ऋतु, मतलब पतझड़ के बाद में वसंत ऋतु आती है। तो वसंत ऋतु में चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखती है। तो वो बोल रहा है कवि कि मेरा अभी अंत नहीं होगा, मेरे वन में मृदुल यानी कोमल कोमल हरी भरी पत्तियां, हरे भरे फूल अभी ही खिले हैं, है ना। मृदुल, मृदुल यानी कि कोमल। क्या है बच्चों? पाठ के पीछे शब्द दिए हुए होते हैं। वो आप पाठ, कोई भी पाठ हो, कविता हो, उसको शुरू करने के पहले आप थोड़ा सा शब्दार्थ पे ध्यान देंगे तो आपको ये कठिन शब्दार्थ जो है वो समझ सकते हो, और फिर आप पाठ या कोई कविता पढ़ोगे या समझोगे तो आपको सरलता होगी। ठीक है बच्चों, तो कवि बोल रहे हैं कि मेरे जीवन में तो वसंत अभी ही आया है, और मृदुल यानी कि कोमल, कोमल वसंत आया है। वसंत मतलब कि हरा भरा, जहाँ पे रंग बिरंगे पौधे हो, है ना, रंग बिरंगे फूल हो, वो सब मैंने बताया अभी आपको। अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि बोल रहे हैं कि जवानों, युवा पीढ़ी, मन में ये विचार लाओ कि हम तो अभी अभी आए हैं, हमारे मन में तो अभी अभी, हम तो अभी अभी आए हैं, अभी अंत नहीं होगा। ठीक है ना, इस तरह से समझ में आया? मतलब हमें आलस्य नहीं करना है। सेकंड पैराग्राफ देखिएगा, हरे हरे ये पात, हरे हरे ये पात, पात यानी कि पत्ता। तो वसंत ऋतु में मैंने बताया अभी आपको पहले क्या है, वसंत में हरे हरे पत्ते खिलते हैं। तो हरे हरे ये पात, हरे हरे ये पत्ते, डालियां, कलियां, कोमल गात। ठीक है ना, गात यानी कि शरीर। तो हरे हरे पत्ते हैं, डालियां हैं, कलियां हैं, और कोमल कोमल उनके शरीर हैं। ठीक है, मतलब ये पत्तों के बारे में नहीं, ये हमारे जीवन के बारे में, हमारे शरीर के बारे में कवि बोल रहे हैं कि आप आलस्य में क्यों पड़े हुए हो। आप तो नए जवान लोग हो, है ना, युवा हो आप, तो आप आलस्य में मत पड़े रहो। मैं ही अपना स्वप्न मदरूल कर, मैं ही अपना स्वप्न मदरूल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष्ट मनोहर। मतलब मैं ही अपना स्वप्न, स्वप्न मतलब कि सपना, मृदुल यानी कि कोमल। कवि बोल रहा है कि मैं ही
अच्छा एक सपना लेकर, आगे बढ़ाने का सपना लेकर फेरूंगा निंदित कलियों पर। निंदित कलियां मतलब कि सोई हुई कलियों पर। यहाँ कलियां कौन है? जो आलस्य में लोग सो रहे हैं उन पर। तो कवि बोल रहा है कि मैं ही एक उजागर वाला सपना, एक उल्लास भरा सपना लेकर जो आलस्य में सो रहे हैं जवान, युवा पीढ़ी जो सो रही है, उन पे हाथ फेरूंगा। मृदुल कर, मृदुल मतलब कोमल कर, कोमल कर मतलब क्या होता है? हाथ। कर मीन्स क्या है? हाथ। मृदुल मीन्स कोमल, ठीक है। स्वप्न मीन्स सपना, है ना। तो मैं ही एक अच्छा सा आगे बढ़ने का सपना लेकर जो युवा पीढ़ी सो रही है, आलस्य में जो पड़ी है, उन पे हाथ फेरूंगा। जगह एक प्रत्युष मनोहर। मनोहर मतलब कि सुंदर, अच्छा। प्रत्युष मीन्स क्या है? प्रत्युष मीन्स होता है आपका प्रातः काल, यानी सुबह। सुबह एक अच्छी सुबह, ठीक है, सुंदर सुबह। तो जगह एक सुंदर सुबह मतलब कि जो सो रहे हैं उन पर मैं एक हाथ फेरूंगा, उनको उल्लास देने का, और फिर एक अच्छी सुबह उन युवा पीढ़ी के लिए होगी। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये था। पैराग्राफ का मतलब इसका समझ में आया आपको? पुष्प पुष्प से त्रंदालस। पुष्प पुष्प से तंद्रालस। तंद्रालस का मतलब होता है नींद से अलसाया हुआ, मतलब हम आधी नींद में उठ जाते हैं, या क्या है, क्यों उठा दिया, वापस सोना था, इस तरह से, उसको बोलते हैं तंद्रालस। लालचा, लालसा, खींच लूंगा मैं, मतलब कि जो युवा पीढ़ी सो रही है, आलस्य में जो सो रही है या जो आलस्य कर रही है, उनकी जो लालसा है और सोने की और आलस करने की, उनको मैं खींच लूंगा। कैसे खींच लूंगा? ये नया सपना उनके हाथ जब वो फेरेंगे, सेकंड पैराग्राफ में हमने पढ़ा था, उससे मैं उनका सब लालच जो है, उनको सोने का लालच जो है वो खींच लूंगा। अपने नव जीवन का अमृत। अपने, अपने यानी कि स्वयं के, नव यानी कि नया, जीवन का अमृत। अच्छा बच्चों, अमृत का मतलब क्या होता है? अमृत हम सब जानते हैं, लेकिन हमने किसी ने देखा नहीं, है ना। पीने का जो पेय पदार्थ है उसमें सबसे अच्छा अमृत माना गया है। कहते थे पुराने जमाने की में कि जो अमृत पी लेता है वो कभी नहीं मरता है ना, तो वो पुराने जमाने की बात हो गई। लेकिन अगर जहाँ पे भी कहीं अमृत आ जाता है तो उसको क्या बोला जाता है कि भाई ये पेय पदार्थ है, अच्छा है। तो क्या बोला कि अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, मतलब कि जो युवा पीढ़ी आलस में सो रही है उनको मैं अमृत से सींच दूंगा। सींचना, जैसे हम पौधों में पानी डालते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? वो पौधा सींच रहे हैं। तो युवा पीढ़ी में कवि बोल रहे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी न्यारा बोल रहे हैं कि मैं अमृत से उन युवा पीढ़ी को सींच दूंगा, मतलब बड़ा कर दूंगा, ठीक है ना। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, और उनको रास्ता दिखा दूंगा। कौन से द्वार की बात? द्वार, द्वार मीन्स क्या होता है? रास्ता। तो कौन से रास्ते की बात आ रही है? आगे बढ़ने की रास्ते की बात आ रही है। एक तो होता है कि मैं आपको दरवाजे की तरफ इशारा कर रही हूँ, मतलब बाहर निकल जाओ, है ना, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे जो द्वार है, द्वार मीन्स रास्ता, द्वार मीन्स दरवाजा, सॉरी रास्ता नहीं, दरवाजा। तो द्वार मीन्स जो दरवाजा होता है, कि उनको वो वाला द्वार दिखा दूंगा, आगे बढ़ने का मार्ग दिखा दूंगा, आगे बढ़ा दूंगा मैं उनको, कवि बोल रहे हैं, ठीक है ना। है मेरे जीवन का जहां अनंत, है मेरे जीवन का जहां अनंत, ठीक है ना, जहां पर अभी न होगा मेरा अंत। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर युवा पीढ़ी मेरे अनुसार जो बातें मैंने बताई फर्स्ट पैराग्राफ से अभी तक, ऐसे करके वो आगे बढ़ गई, मेहनत करना अगर सीख ली, तो यही मेरे जीवन का अनंत है। मतलब जो कभी भी अंत ना हो, तो मेरे जीवन का क्या है? अनंत है। अभी ना होगा मेरा अंत। और कवि बोल रहे हैं कि फिर अभी मेरा अंत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी ना होगा मेरा अंत, मतलब कि कवि बोल रहे हैं कि मेरा अंत तो कभी होगा ही नहीं। मेरे दिखाए गए मार्ग में, मेरे दिखाए गए मार्ग में युवा पीढ़ी निरंतर चलती रहेगी, तो मैं तो कभी खत्म होऊंगा ही नहीं, है ना। तो इस तरह से ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी जो हमारे कवि है, वो यही बताना चाह रहे हैं कि उठो और मेहनत करो और आगे बढ़ो, और आने वाली पीढ़ियों को भी आगे बढ़ाओ। तो ये कक्षा 8 का पहली कविता थी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। थैंक यू चिल्ड्रन।